हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं बीके यादव फिर आप सबों का एक बार अपने चैनल कॉमर्स बाय बीके यादव पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का शोधन के बारे में बात करेंगे कि ऋण पत्रों का शोधन क्या है ना, कैसे करना है, उसका मेथड्स क्या, विधि क्या है, ये सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहे। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट चाहिए है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है। तो बच्चे लोग, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि कंपनी पहले अपने ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। जिस तरह आप सुने होंगे कि कंपनी द्वारा शेयर इशू किया जाता है, उसी प्रकार कंपनी को जब जनता से लोन लेना होता है, कर्ज लेना होता है, तो उसके लिए वह अपना ऋण पत्र इशू करती है। तो जब कंपनी अपना ऋण पत्र इशू करती है, लोन लेती है, कर्ज लेती है, तो हम लोग जानते हैं कि कर्ज का एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान किया जाना है। तो कर्ज का भुगतान हम लोग जनरली नॉर्मली कितने दिन पर करते हैं? 2 साल, 4 साल, 5 साल, है ना। उसी तरह कंपनी भी जब अपना ऋण पत्र इशू करती है तो उसको एक निर्धारित अवधि के बाद उसका वापस रीपेमेंट करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। यह भुगतान जो है 2 साल, 5 साल, 10 साल तक में कर दिया जाता है। तो कंपनी के द्वारा अपने ऋण पत्रों का वापस भुगतान करने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं ऋण पत्रों का शोधन। ऋण पत्र के संबंध में जो दायित्व है कंपनी का, उसका पेमेंट करने को बोलते हैं ऋण पत्रों का शोधन। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग डिवेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डिवेंचर होल्डर्स। कंपनी जो डिवेंचर जारी किया है, उस डिवेंचर के डिवेंचर होल्डर्स को वापस पेमेंट करने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं हम लोग कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स रिफर्स टू द डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर के संबंध में जो दायित्व है उसका डिस्चार्ज करना, पेमेंट करने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं ऋण पत्रों का शोधन। तो कंपनी जब अपने ऋण पत्रों का शोधन करती है तो उस समय उसको मुख्य रूप से ये 3 बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है, जिसमें सबसे पहला बात होता है समय का निर्धारण। समय का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ऋण पत्रों का शोधन जो करना है वो किस तिथि को करना है, कब करना है, उसका पहले निर्धारण किया जाता है। तो ये समय का निर्धारण जो है जनरली सामान्यतः क्या होता है कि कंपनी जब अपना डिवेंचर इशू करता है तो उस समय वह प्रोस्पेक्टस में ही उसके रिडम्पशन का पेमेंट का डेट जनरली दे देता है, या अपना कंपनी का अगर अपना अंतर नियम है तो वो अपने अंतर नियम के अनुसार एक निर्धारित तिथि को अपने ऋण पत्रों का शोधन करेगी। यह हो गया समय की बात। दूसरा है राशि का निर्धारण, यानी कंपनी जब अपने ऋण पत्रों का शोधन करेगी तो कितना देना है, अमाउंट का डिटर्मिनेशन किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर टू बी रेडिंग, जो डिवेंचर पेमेंट करना है उसका राशि का निर्धारण किया जाता है। तो राशि का निर्धारण के संबंध में 2 बात है कि कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन सममूल्य पर कर सकती है या फिर प्रीमियम पर कर सकती है। सममूल्य प्रीमियम तो आप लोग जानते ही है। सममूल्य मतलब मान लीजिए अगर डिवेंचर का वैल्यू, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है तो 100 का 100 पेमेंट करेंगे तो वो कहलाएगा सममूल्य पर पेमेंट। जब उसको डिवेंचर को उसके फेस वैल्यू से अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर पेमेंट किया जाएगा, जैसे 100 का डिवेंचर है, 110, 105 पेमेंट कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा प्रीमियम पर शोधन। तो राशि का निर्धारण करते समय कंपनी इस बात का ध्यान देती है कि ऋण पत्रों का शोधन सममूल्य पर किया जाना है या प्रीमियम पर किया जाना है।
तीसरा होता है शोधन के स्रोत का निर्धारण, स्रोत का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन। ऋण पत्रों का जो शोधन किया जाएगा उसके लिए अमाउंट किस स्रोत से आएगा, चूंकि ऋण पत्रों का शोधन के लिए एक मोटा रकम चाहिए होता है, हैवी अमाउंट चाहिए होता है, तो वो अमाउंट किस से आएगा। कंपनी यदि अपने उपलब्ध संसाधनों से ही पूरी राशि पेमेंट कर देगी तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल गड़बड़ा जाएगा, उसका फिनेंशियल कंडीशन गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए कुछ व्यवस्था है, कुछ स्रोत है, किस किस स्रोत से वह अपने ऋण पत्रों का भुगतान करेगी। तो शोधन के संबंध में ऋण पत्रों का जो शोधन करना है उसके संबंध में कंपनी के पास 5 स्रोत होता है, जिसमें पहला होता है पूंजी में से शोधन, है ना। पहला स्रोत है पूंजी में से शोधन। ये क्या है, तो कंपनी जब अपने ऋण पत्रों का शोधन लाभ में से नहीं करके उपलब्ध संसाधनों में से करती है तो उसे कहा जाता है पूंजी में से शोधन करना। कंपनी अपने ऋण पत्रों के अंकित मूल्य का अधिकतम 75% तक ही पूंजी में से शोधन कर सकती है, यानी 100% वो पूंजी में से शोधन नहीं कर सकता है, बाकी 25% जो है उसको लाभ में से शोधन करना अनिवार्य ही होगा। तो दूसरा स्रोत है लाभों में से शोधन। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लाभांश के लिए उपलब्ध है उस लाभांश में से कंपनी अपने ऋण पत्रों का उस लाभ में से कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। यानी लाभों में से शोधन में हम लोग बात करेंगे कि कंपनी अपने लाभ में से ऋण पत्रों का शोधन करेगा तो कम से कम लाभ में से 25% शोधन करना अनिवार्य है और अधिकतम जो है 100% तक कंपनी लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। यानी पूंजी में से शोधन अधिकतम 75% कर सकता है, लाभों में से वह कम से कम 25% तो करना ही होगा और अधिकतम 100% तक लाभ में से शोधन किया जा सकता है। तीसरा स्रोत है कि कंपनी को जितना ऋण पत्रों का पेमेंट करना है उसको अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तन करके शोधन कर सकती है। यानी कंपनी को जितना डिबेंचर का पेमेंट करना है उस अमाउंट के बराबर राशि के बदले में वह नया शेयर या डिबेंचर इशू कर सकता है। चौथा ऑप्शन है कि अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि में से शोधन, है ना। अगर ये परिवर्तन वाला मामला फिट नहीं बैठता है तो कंपनी ये नया शेयर डिबेंचर को फ्रेश इशू करके मार्केट में इशू करके उससे प्राप्त राशि में से डिबेंचर होल्डर को पेमेंट दे सकती है। और अंतिम है अस्थायी संपत्तियों, फिक्स्ड एसेट्स। कंपनी के पास जो फिक्स्ड एसेट्स है कि बिक्री से प्राप्त राशि में से शोधन, यानी कंपनी अपने अस्थायी संपत्तियों को बेच के उससे प्राप्त राशि में से शोधन कर सकती है। यानी कंपनी जब अपने ऋण पत्रों का शोधन करेगी तो उसको ये 3 बात फर्स्टली ध्यान देना होता है। सबसे पहला समय का निर्धारण कब करना है, दूसरा राशि का निर्धारण कितना करना है और तीसरा किस स्रोत से करेंगे, पूंजी में से करना है, लाभ में से करना है या शेयर डिबेंचर में परिवर्तन करके शोधन करना है या शेयर डिबेंचर का नया इशू करके पेमेंट करना है या फिक्स्ड एसेट्स को बेच के उससे प्राप्त राशि में से शोधन करना है। तो ये कंपनी के पास 5 स्रोत है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा बात कि कंपनी जो ऋण पत्रों का
पेमेंट करता है, शोधन करता है, तो शोधन की विधि, ऋण पत्रों के शोधन की विधि, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों के शोधन की कितनी विधियां हैं। तो कंपनी जब अपने ऋण पत्रों का शोधन करती है तो ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए 4 विधि है ना, जिसमें से पहला है एक मुश्त भुगतान विधि, एक मुश्त भुगतान विधि। दूसरा है वार्षिक किस्तों में भुगतान, वार्षिक किस्तों में भुगतान। तीसरा है परिवर्तन द्वारा भुगतान, या हम लोग तीसरा में बोल सकते हैं खुले बाजार में, खुले बाजार में अपने ऋण पत्रों का क्रय करके शोधन। और चौथा है परिवर्तन द्वारा शोधन। यानी ऋण पत्रों के शोधन की 4 विधियां हैं, जिसमें पहला है एक मुश्त भुगतान। एक मुश्त भुगतान लमसम पेमेंट, नाम से ही हम लोग समझ रहे हैं कि कंपनी को जितना डिवेंचर का पेमेंट करना है वह सारी राशि वन टाइम एक ही बार में एक मुश्त में पेमेंट कर देना, उसको हम लोग बोलेंगे एक मुश्त भुगतान विधि। तो कंपनी अपने ऋण पत्रों का एक मुश्त भुगतान जो है वो या तो लाभ में से कर सकती है या फिर पूंजी में से कर सकती है। यानी एक मुश्त भुगतान जो है वो 2 स्रोत से होगा, या लाभ में से या पूंजी में से। आगे हम लोग देखेंगे उसका लेखा जोखा किस प्रकार होगा। दूसरा है वार्षिक किस्तों में भुगतान। यह वार्षिक किस्तों में भुगतान, इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं लॉटरी द्वारा भुगतान। लॉटरी द्वारा भुगतान मतलब कंपनी जब अपने ऋण पत्रों का पेमेंट एक मुश्त नहीं करके, एक बार में नहीं करके, एनुअली इंस्टॉलमेंट में करे, थोड़ा थोड़ा करके किस्त में पेमेंट करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक किस्तों में भुगतान। जैसे सपोज मान लीजिए 10 लाख का डिवेंचर है, पेमेंट करना है, तो कंपनी 4 किस्त में पेमेंट करेगी, है ना। तो अगर इक्वल पेमेंट करेगा तो 2.5 लाख करके हर साल पेमेंट करेगा। इक्वल होना कंपलसरी नहीं है, कंपनी चाहे तो पहला साल 3 लाख दिया, दूसरे साल फिर 3 लाख दिया, तीसरे साल 2 लाख दिया, फिर चौथे साल 2 लाख दिया, तो वह इस तरह से किस्तों में भुगतान कर सकता है। तो जब कंपनी किस्तों में भुगतान करती है तो वह शेयर डिवेंचर में से किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है, उसके लिए लॉटरी करता है, इसलिए उसका नाम जो है लॉटरी द्वारा भुगतान भी दिया गया है। तीसरा है खुले बाजार में अपने ऋण पत्रों का क्रय करके शोधन। कंपनी, हम लोग ये बात जानते हैं कि ऋण पत्रों पर ब्याज देना होता है, तो जब ऋण पत्रों का डिवेंचर का जो है इंटरेस्ट रेट मार्केट के इंटरेस्ट रेट से काफ़ी हाई होता है या ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने ही डिवेंचर को मार्केट से खरीद लेता है, और खरीद के उसका खरीद लिया तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक उसके संबंध में जो लायबिलिटी था वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो कंपनी अपने डिवेंचर को, ऋण पत्रों को खुले बाजार से क्रय करके भी शोधन कर सकती है। और चौथा विधि है परिवर्तन द्वारा शोधन। इस विधि में क्या होगा कि कंपनी को जितना डिवेंचर का पेमेंट करना है उस अमाउंट के बराबर वह शेयर दे सकता है या डिवेंचर दे सकता है। तो यहाँ जब वो परिवर्तन के लिए शेयर या डिवेंचर, है ना, न्यू डिवेंचर या शेयर इशू करेगा, तो ये नया शेयर या डिवेंचर जो है डिस्काउंट पर इशू कर सकता है, सममूल्य पर इशू कर सकता है और प्रीमियम पर इशू कर सकता है। यानी कंपनी जब परिवर्तन द्वारा शोधन करेगी तो नया डिवेंचर या शेयर को सममूल्य पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। तो यह है कहानी बच्चे लोग, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का बेसिक बात कि कंपनी जब पेमेंट करेगा तो ऋण पत्रों का शोधन करने का बेस क्या है, आधार क्या है,
तो दो आधार है, सममूल्य पर शोधन होगा या प्रीमियम पर शोधन होगा। दूसरा बात क्या आया कि शोधन के लिए जो राशि चाहिए, अमाउंट चाहिए, वो किस किस स्रोत से आएगा, तो उसके लिए 5 स्रोत है। तीसरा बात हम लोग क्या देख रहे हैं, शोधन की विधि, ऋण पत्रों का भुगतान किस तरह से करना है, तो उसके लिए 4 विधि है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रत्येक विधि का हर मेथड में जब रिडम्पशन किया जाएगा तो उसके लिए क्या क्या लेखा जोखा करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों के शोधन का लेखा जोखा देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।